इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी IDBI बैंक का अभी वैकेंसी आया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 03/2026-27 के लिए। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2026-27 का वैकेंसी आया हुआ है। देख सकते हैं इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का और पेमेंट का जो डेट है वो 14 जुलाई 2026 से स्टार्ट है और लास्ट डेट जो है वो 26 जुलाई 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 14 जुलाई से जो लोग अप्लाई करना चाहे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका कट ऑफ रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एज के लिए या फिर डिग्री के लिए, वो 1 जुलाई 2026 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द नोटिफाइड पोस्ट। जो पोस्ट यहाँ पे दिया गया है वैकेंसी में, किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ पोस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट कोड फंक्शनल एरिया, जैसे ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए आया हुआ है, उसमें डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 4 पोस्ट है, मैनेजर के लिए 6 पोस्ट है, यानी टोटल 10 पोस्ट है ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम में। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी IMD में है डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 5 पोस्ट, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, मैनेजर के लिए इसमें 3 पोस्ट है, यानी टोटल 8 पोस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। लीगल में है आपका डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 0 पोस्ट, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए भी 0 पोस्ट, मैनेजर के लिए 4 पोस्ट है लीगल में, यानी टोटल 4 लीगल में पोस्ट है। सिक्योरिटी ऑफिसर का है, जिसमें डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए भी एक भी पोस्ट नहीं है, मैनेजर के लिए 4 पोस्ट है, यानी इसमें भी 4 पोस्ट है, यानी टोटल 31 पोस्ट आया हुआ है जिस पे आपको वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं इसको कैटेगरी वाइज दिखाया गया है कि किस कैटेगरी में कितना सीट खाली है। तो देख सकते हैं यहाँ पे डिप्टी जनरल मैनेजर का जो है ग्रेड D का, वो अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल वाले के लिए 4 पोस्ट है, SC के लिए 1 पोस्ट है, ST के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 2 पोस्ट है यहाँ पे। और असिस्टेंट जनरल मैनेजर AGM के लिए है ग्रेड C में, जनरल वाले के लिए 2, SC के लिए 1 भी नहीं है, ST के लिए 1, OBC के लिए 1 है। मैनेजर ग्रेड B में 9 है जनरल वाले के लिए, SC के लिए 4, ST के लिए 1, OBC के लिए 4, EWS के लिए 1 वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लोग एलिजिबल है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है पोस्ट वाइज। ऑडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए 4 वैकेंसी है ग्रेड C में। एज मिनिमम आपका 28 साल होना चाहिए 1 जुलाई 2026 तक, मैक्सिमम 40 होना चाहिए। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? BTech, BE इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग, BCA, BSc कंप्यूटर साइंस या IT में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपीरियंस खोजा गया है, मिनिमम 7 ईयर्स एज एन ऑफिसर। आपको 7 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम कम से कम होना चाहिए। MSc या IT जो भी किए हुए हैं MSc का डिग्री, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर MTech जो किए हुए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रांच पूरा डिटेल्स में दिया गया है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिजिटल बैंकिंग। जो लोग एलिजिबल होंगे अपना ब्रांच वाइज के अनुसार वो लोग भर सकते हैं। साइंस ग्रेजुएट विथ वैलिड सर्टिफिकेशन इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर सर्टिफिकेशन, ये सब देख सकते हैं। यहाँ पे ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए 6 वैकेंसी है ग्रेड B में। मिनिमम 25 साल चाहिए, मैक्सिमम 35 साल। BTech आपका डिग्री होना चाहिए, या फिर BE इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, वही ब्रांच सब आप अपना यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए कंप्यूटर साइंस वाले के लिए भी है वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस एंड IT। यहाँ भी जो लोग BTech किए हुए हैं वो लोग भी भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एज 25 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 35 साल, और 4 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए भी है 5 वैकेंसी ग्रेड D में। मिनिमम 35 साल चाहिए, मैक्सिमम 45 साल। इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? जो BTech
इन सिविल किए हुए या बी इन सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्यूअल स्पेशलाइजेशन वेयर इन वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन शुड बी, या फिर आपका सिविल में स्पेशलाइजेशन हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बाई इंडिया से होना चाहिए, जिसमें आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है आउट ऑफ एबव एटलीस्ट 7 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग, आपका 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? तो सिविल में, हैंडलिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये सब में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं लीगल के लिए 3 वैकेंसी है ग्रेड डी में, मिनिमम 35 साल चाहिए, मैक्सिमम 45 साल चाहिए। ग्रेजुएशन इन लॉ होना चाहिए फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें भी मिनिमम 10 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें से 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए लॉ ऑफिसर या फिर बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल सर्विस में। यहाँ पे देख सकते हैं और करके भी दिया हुआ है एज प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑफ विच एटलीस्ट 7 ईयर्स शुड बी एज लॉ ऑफिसर इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। तो आप लोग देख सकते हैं सेक्रेटरी ऑफिसर का भी है, जिसमें 4 वैकेंसी है ग्रेड बी के लिए। एज मिनिमम 25 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 35 साल। ग्रेजुएट किसी भी फील्ड में होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग रेलिवेंट एक्सपीरियंस एज सेक्रेटरी ऑफिसर इन बैंकिंग। बैंकिंग में जिसको सेक्रेटरी ऑफिसर में ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपका सबमिट किया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा। 10th मार्कशीट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पीजी, या जो लोग पीजी किए हुए हैं उनके लिए पीजी या मास्टर्स, कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका इसके अनुसार होना चाहिए। आप लोग इस वैकेंसी इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपका जो पे एंड अलाउंस रहेगा, देखिए डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए ग्रेड डी के लिए 1,02,300 से आपका डिप्टी मैनेजर के लिए रहेगा, और असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए रहेगा लगभग 85,920 से। देख सकते हैं ग्रेड बी के लिए 64,820 से। बाकी बात आपको इसी में ग्रॉस देख सकते हैं, इतना मेट्रो सिटी में आपको सब चीज़ मिल जाएगा। चलिए और नीचे में देखते हैं क्या क्या जानकारी दिया हुआ है। आप इसको नोटिफिकेशन को ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। इसके IDBI के वेबसाइट से जा कर के एज जो है 1 जुलाई 2026 तक आपका होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है कितना से कितना के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। देखिए 2/7/1981 से 1/7/1991 के बीच में होना चाहिए। दोनों डेट इंक्लूसिव है, अगर इस डेट में भी आपका जन्म है तो भी आप भर सकते हैं। इसमें भी देख सकते हैं 2/7/1986 से 1/7/1998 तक दोनों डेट इंक्लूसिव है, मतलब इंक्लूडेड है। ग्रेड बी के लिए मैनेजर के लिए जो डेट है 2/7/1991 से 1/7/2001 तक दोनों इंक्लूड हैं। जो एज रिलैक्सेशन रहेगा SC ST के लिए 5 साल, बैकवर्ड जो नॉन क्रीमी है लेयर है 3 साल का, और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का। देख सकते हैं और भी देख लेते हैं जो गिवन इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जो आपका फीस है, एप्लीकेशन फ़ी SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 250 रुपया है, इसमें GST इंक्लूड है। जनरल EWS एंड OBC के लिए 1,050 रुपया है, इंक्लूड GST। यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स दिया हुआ है कैसे अप्लाई करना है। इस वेबसाइट पर जा कर के idbi.bank.in वेबसाइट पर जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड आपको सारा चीज़ देना है। देख सकते हैं यहाँ पे नो चेंज परमिट आफ्टर क्लिकिंग फाइनल सबमिट के बाद आपको कोई चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग जो लोग नहीं फिल किए हैं अभी जा कर के फिल कर लें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।